गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख। लगातार मेरा आपसे इसके बारे में इंटरेक्शन PM-SSS के बारे में चल रहा है और मैं भी कोशिश करता हूँ टाइम टू टाइम जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं उनका मैं रिप्लाई दूँ। जो मुझे खुद पता होता है मैं खुद बोलता हूँ, नहीं तो आगे पीछे से पता करके, कई बार बच्चों से ही पता करके मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरे बच्चे किसी प्रकार से इन बातों के साथ जुड़ी हुई बातों में टेंस ना रहें। आप बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखे होंगे अपने पास, ओरिजिनल भी और उनकी अटेस्टेड कॉपीज़ भी अपने पास, जो उसकी फ़ोटो कापीज़ भी, कि जो आपको एडमिशन के वक्त ऑनलाइन चाहे एडमिशन हो या ऑफ़लाइन हो, जिनको आपको अपने पास रेडी रखना है। आपका बैंक अकाउंट भी खुला होगा और उसकी आपने बैंक अकाउंट जो आधार सीडेड है उसका पासबुक अपने पास भी तैयार रखी होगी। और इसी प्रकार से आपने आधार जो कार्ड आपका वो भी आपके पास तैयार होगा और इस जो और कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपने पूरी तरह बराबर तैयार रखे होंगे। अब माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है कि आपका चॉइस फिलिंग जो है आप कर चुके हैं और ये सारा सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस जो है वो होता है। तो उसमें अब क्या होगा, अभी उसमें प्रोसेसिंग में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये गाइडलाइंस हैं फॉर सीट एलोकेशन टू द कैंडिडेट्स। तो कैसे होता है, सबसे पहले तो ये है कि चॉइस फिल्ड बाय द कैंडिडेट विल बी लॉग्ड ऑटोमेटिकली वंस द लास्ट डेट इज़ ओवर। जैसे ही लास्ट डेट ओवर हो जाती है, जो अभी तक जो है, जो अभी शेड्यूल था उसके हिसाब से 26 ऑफ सितंबर थी, तो वंस दैट डेट इज़ ओवर तो ये ऑटोमेटिकली जो आपकी चॉइस फिलिंग हुई हैं ये क्या हो जाती हैं, लॉग्ड हो जाती हैं। और फिर इससे पहले जो है जब भी कोई, अगर सपोज़ करो ये फर्स्ट राउंड में है और अगर 5000 सीट्स हैं और अगर इनमें से जो है जो बच्चे जो हैं वो ज्वाइनिंग करके अगर बराबर हो जाती 5000, फिर तो नेक्स्ट राउंड तो नहीं होगा। 100 तो मेडिकल की पड़ी हुई हैं, वो उनका प्रोसेस अपना है, तो बाकी 4900 पूरी हो गई तो उसका फिर तो सेकंड राउंड नहीं होगा। लेकिन अगर फर्स्ट राउंड में कुछ सीट्स खाली रह जाती हैं, चाहे वो जर्नल में हैं या प्रोफेशनल में हैं, तो फिर उसके लिए क्या होता है, सेकंड राउंड होता है। और जैसे ही सेकंड राउंड होगा तो उसमें फिर चॉइस फिलिंग का प्रोसेस जो है दोबारा शुरू होता है। और जैसे उसकी भी लास्ट डेट हो जाएगी तो वो भी ऑटोमेटिकली जो सीट्स चॉइस फिलिंग की होगी वो लॉक्ड हो जाएंगी। Choice submitted by the candidate will be processed centrally and seats will be allocated in order of merit as per guidelines and on the basis of the choice filled by the candidates। जो हमने आपको पहले भी कहा है कि जैसे ही आपने जो चॉइस फिल्ड की हैं, अभी बच्चों ने अपनी चॉइस फिलिंग की हैं, अब वो सेंट्रली प्रोसेस्ड होंगी और सीट्स विल बी एलोकेटेड इन ऑर्डर ऑफ, क्या होगा, जो बच्चे का मेरिट है, जो बच्चे ने कोर्स रखा हुआ है, इंस्टीट्यूशन रखा हुआ है, उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली आपकी जो है मेरिट जो आपका 12th में है उसके हिसाब से अभी आपका क्या होगा कि ये सीट्स जो आपने भेजी हैं वो प्रोसेस्ड होगी और उसमें आपको अलॉटमेंट होगी। और जो भी हमारे इसमें मतलब गाइडलाइंस के हिसाब से बच्चों ने कर रखा है सीट्स, और जैसे अगर रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो हमने आपको पहले ही बताया, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लगती है वही यहाँ पे भी लगेगी। वंस द कैंडिडेट has confirmed his or her seat by using freeze option with respect to the allotted course and college, welcome letter will be received by him from the allotted college itself। ऐसा होगा कि जैसे ही बच्चे ने अभी फ्रीज़ कर दी सीट, उसने येस कर दिया कि मैंने इसी कॉलेज में दाखिल होना है, यही कोर्स में ज्वाइन करने वाला हूँ, उससे पहले मैं आपको बार बार कह रहा हूँ एलिजिबिलिटी के बारे में पता करके रखना, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर हैं, कोई और स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स या पेपर वर्क में, वो पूरी करके रखना। और जब ये एक बार आपने फ्रीज़ कर दिया तो समझो कि वो आपके जो है कॉलेज आपके नाम पर हो गया और आपका तो आप डाउनलोड कर लोगे अपना अलॉटमेंट लेटर, लेकिन जिस कॉलेज को आपने फ्रीज़ किया है वहाँ से भी आपको एक वेलकम लेटर आ जाएगा जिसमें उसके नोडल ऑफिसर का नाम और उसका जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, जिससे आप पूरा राब्ता करके सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पूछ लेना। मैं बार बार कह रहा हूँ, पूछ लेना उनको। फिर ये नहीं कहना कि वहाँ जाके पता चला कि ये कागज़ चाहिए था या एलिजिबिलिटी का कोई मसला है, वो आप उनसे बात करके कहाँ इंस्टीट्यूशन है, रास्ता कैसे है, एयरपोर्ट से कितना है, रेलवे स्टेशन से कितना है, बस स्टैंड से कितना है, कैसा रूट है, क्लाइमेट कैसा है, खाने, सब कुछ आप डिटेल उनसे जो है पूछ सकते हैं। चॉइस फिल्ड बाय द कैंडिडेट विल बी लॉग्ड ऑटोमेटिकली वंस द लास्ट डेट इज़ ओवर। ये आपको मैंने पहले बता दिया। कैंडिडेट्स कैन फिल द चॉइसेस, कोर्सेज जो हैं वो आपको हमने पहले ही बता रखा है, जो आपने मैक्सिमम 100 तक जो है वो कर सकते थे तब जब आपने चॉइस फिलिंग की है। द कैंडिडेट हु हैव नॉट ऑप्टेड फॉर एनी ऑफ द ऑप्शन ऑफ द
कंफर्मेशन, चाहे मतलब अगर कोई जो फ्रीज़ का है, फ्लोटिंग का है या नॉट इंटरेस्टेड है, इसमें कुछ तो कुछ बच्चे को जो है करना होगा। लेकिन अगर कोई ना उसने फ्रीज़ किया ना फ्लोटिंग में गया तो ऑटोमेटिकली उसकी डेट जो है वो कैंसिल हो जाएगी। and same will be offered to the next candidate as per the merit and the vacancy in the subsequent round of counseling. Such candidates will not be permitted for next or subsequent rounds. जिसने पहले राउंड में ना तो जो उसने सीट को फ्रीज़ किया भाई मैंने दाखिल होना है, ना ही उसने कहा मैं नेक्स्ट राउंड में जाना चाहता हूँ, ऑटोमेटिकली उस बच्चे का जो सीट का जो प्रोसेस है वो कैंसिल हो गया और वो उस प्रोसेस से बाहर हो गया। फिर वो नेक्स्ट राउंड पे भी नहीं जा सकता है। नेक्स्ट राउंड में वही जाएगा जिसने फ्लोटिंग का ऑप्शन लिखा होगा। ये ध्यान रखना उस वक्त, ये मत बोलना जैसे वो इन्होंने रजिस्ट्रेशन की तो सबमिशन का सर मुझे पता नहीं चला वो मैंने सबमिट करना था। तो इन बातों का ध्यान रखना। द कॉलेज ब्रांच वंस फ्रीज्ड और सरेंडर्ड कैन नॉट बी चेंज्ड एंड विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। जब आप एक बार जो फ्रीज़ कर दिया आपने, जो भी आपने कर दिया, तो वो जो भी ब्रांच है उसकी या जो भी आपने इंस्टीट्यूशन का है वो फिर फाइनल है और वो फिर चेंज नहीं होगा। एनी कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर द फ्लोट ऑप्शन विद ए स्पेसिफिक कोर्स एंड कॉलेज इन एनी राउंड दैट ही और शी विल नॉट गेट द सेम। जो आपको पहले बताया कि अगर आपने पहले में फ्लोटिंग में चले गए, आपको एक कॉलेज मिला हुआ था मगर आपने कहा मैंने इसमें दाखिल नहीं होना, मैं नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो फिर वो वाला ऑप्शन जो है वो आपको अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि वो किसी सब्सिक्वेंट राउंड में हो सकता है वो ऑप्शन आपको फिर ना मिले। तो ये बड़ा क्लियर है। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज ऑल द पॉसिबल चॉइस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। जब आप करते हो चॉइस फीलिंग में वो हो गया, आपने मैक्सिमम आपको बार बार बता देते हैं, उनका आपने ध्यान रखना है। और जो डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी थोड़े ही दिनों में शुरू होने वाला है प्रोसेस, वो भी अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रखें। जो डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स हैं दे आर एलिजिबल फॉर बीटेक लेटर एंट्री के और इन ए सिमिलर इंजीनियरिंग ब्रांच जिसमें उनका जो सीट जो है वो वेकेंट होंगी। ब्रांच ओनली सब्जेक्ट टू द वेकेंट सीट। जिस बच्चे ने जिस ब्रांच में डिप्लोमा की है वही जाके वो बीटेक में भी जो है उसको मिलेगा एलोकेशन में सीट का जो है वो मिलेगा, प्रोवाइडेड उस एरिया में सीट्स भी खाली होनी चाहिए। द नो चेंज ऑफ कॉलेज कोर्स एट लेटर स्टेज विल बी एंटरटेन्ड बाय द काउंसिल एंड इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल चेयरमैन ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन विल बी फाइनल। उसके बाद कोई जो ऐसा डिस्प्यूट आ जाए किसी मैंने ये कोर्स नहीं है, कॉलेज बदलना है, जो है ऐसा, तो वो फिर उसमें अलो नहीं होता है। ये आपने ध्यान करके रखना है। और जो भी अगर इस केस में कोई ऐसा केस में डिस्प्यूट होगा तो जो ऑनरेबल चेयरमैन सर हैं उनका डिसीजन जो है वही फाइनल होगा। द अलॉटमेंट ऑफ सीट इन द प्रोविजनल एंड इट विल बी कन्फर्म ओनली आफ्टर फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द कोर्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो भी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हैं, उसका जो एडमिशन, ये आपकी जो एडमिशन होती है ये अभी प्रोविजनल होती है, क्योंकि इसका फाइनल तब होगा कन्फर्म सीट का एडमिशन का जब आप एलिजिबिलिटी भी बराबर पूरी कर लेते हैं, तब तक इसको एडमिशन को प्रोविजनल माना जाता है। तो वो भी आप करके रखें। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल द चॉइस कोर्स इंस्टीट्यूशन जो है इसके बारे में आपको बताया, अच्छी तरह पूरी तरह देख के ही बरी होंगी आपने जो है। और ऐसे ही कि अब फिर आपको क्या करना है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो है वो आपने करनी है। द कैंडिडेट्स अभी तक जो आपको मैं बता रहा हूँ जो प्रोसेस पुराना चलता था, तो अभी उसमें द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द ज्वाइनिंग रिपोर्ट ऑन PMSSS कैंडिडेट लॉगिन। जो बच्चा कैंडिडेट अपना लॉगिन करता है www.aict-jk-scholarship.gov.in, उसमें आपको जो है वो आप लॉगिन करके अपना जो करना है, इशूड बाय द इंस्टीट्यूशन। एंड बैंक मैंडेट है, हैविंग बैंक अकाउंट जो है आपका विद आधार डिटेल्स हैं अवेलेबल ऑन AICT वेब पोर्टल पे। ये जो है अपने इसमें जो हमारा है ना AICT का वेब पोर्टल जो है www.aict-india.org में, उसमें सब मिलता है जो है वो आप उसमें नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। द कॉलेज इज़ रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द ज्वाइनिंग रिपोर्ट। द कॉलेज इज़ रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द ज्वाइनिंग रिपोर्ट। जब बच्चा ज्वाइनिंग रिपोर्ट को साइन करके फिर अपलोड कर देता है तो कॉलेज ने उसको वेरीफाई करना है। बैंक का जो है आधार डिटेल्स हैं, DBT है, एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द PMSSS बेनिफिशियरी स्टूडेंट्स विदाउट एनी डिले to enable the AICT to process
फॉर हिज हर डीबीटी, क्योंकि जब ये कॉलेज को बच्चा ज्वाइनिंग करता है, सारा अपलोड करता है, डॉक्यूमेंट सब कुछ दिखाता है, सब कुछ हो जाता है, बैंक का अपना डिटेल, आधार लिंक सारा वो बताता है, तो फिर ये जल्दी करके तो जो बैंक है, जो कॉलेज है, उसने भी उन सबको वेरीफाई करना होता है। तो बैंक जब कॉलेज वेरीफाई कर देता है तभी जाके बच्चे का डीबीटी और आगे उसके पैसे का स्कॉलरशिप का प्रोसेस शुरू होता है। द कैंडिडेट हु फेल्ड टू अपलोड देयर ज्वाइनिंग रिपोर्ट ऑन द AICTE PMSSS पोर्टल by using candidate ID and password on or before the last date of that round of counseling, their seats will be cancelled automatically and no request will be entertained by the council। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, जैसे 5 अक्टूबर से 21 अक्टूबर जो भी मिलेगा, उसके बीच में आपको उसमें ज्वाइनिंग करना है, आपने डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने हैं, ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपनी अपलोड करनी है। और अगर कोई अपना वो आपके कैसे करते हैं आप अपलोड PMSSS पोर्टल क्या, बाई यूजिंग योर ओन ID एंड पासवर्ड जो बच्चे का है। और जब ये एक लास्ट डेट वो ख़त्म हो जाएगी और बच्चे ने इसको नहीं किया तो समझो वो ऑटोमेटिकली जो है कैंसिल हो जाएगा, फिर कोई भी उसको एंटरटेन नहीं करेगा। तो ये छोटी छोटी बातें बच्चे आपको जो प्रोसेस में अभी करनी है, इनको पूरी तरह ध्यान करके रखना। कोई भी प्रोसेस मुश्किल नहीं है, रजिस्ट्रेशन से लेके अभी तक मैं आपके साथ बराबर साथ निभा रहा हूँ, कोई प्रोसेस मुश्किल नहीं, आप खुद कर सकते हैं। और मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ हर चीज़ को खुद करें। बहुत सारे बच्चे अगर कोई आपको बोलता है हम कर देंगे, या कहीं आप बाहर जाते हो तो ध्यान रखना है बेटे, फिर बाद में आके बताते हो कि किसी ने अपने चॉइस भर दी, ऐसे कर दिया। फ़ोन नंबर आपका अपना रहना चाहिए, जो एक नंबर अपने पास फ़ोन रख लेना जिसमें आपको मैसेज आएंगे या इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी। और उसी तरीके से आपने जो भी बच्चे हैं, आपने ईमेल ID पासवर्ड अपना याद रखना है। और पासवर्ड आप चाहो बदल भी सकते हो, लेकिन उसको याद करके रखना। फिर फ़ोन करना शुरू कर दोगे कि सर अपना ही पासवर्ड नहीं पता लग रहा, लॉगिन नहीं हो रहा। मैं बार बार कह रहा हूँ इनको नोट करके रखना इन चीज़ों को। और ये अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, आधार है, बैंक अकाउंट है, बाकी सर्टिफिकेट हैं, सब प्लीज़ बराबर अपने पास ध्यान रखना। और जो जो डेट शेड्यूल में आपको बताया, मैंने एक सेपरेट वीडियो डाला कब कब क्या होना है, उन डेट्स को याद रखना, उसके बीच में ही सब कुछ कराना। जैसे आज बच्चे कह रहे हैं कि सर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती, सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो सकता, तो ये ऑटोमेटिकली जब डेट्स ख़त्म हो जाती है बेटे, वो प्रोसेस भी क्लोज़ हो जाता है, क्योंकि ये सब ऑनलाइन है। और इसलिए ऑनलाइन ज्वाइनिंग होगी। और अगर ऑफलाइन भी होती है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, इनको आपने तैयार रखना है। तो दीज आर द सम पॉइंट्स, कहाँ जाना है, एलिजिबिलिटी क्या है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, आप खुद करें। एक प्यारी सी बच्ची जो है उसका पापा पास बैठ के करा रहा है, किसी का ब्रदर साथ होके करा रहा है, किसी की सिस्टर करा रही है। फिर भी कई ऐसे बच्चे भी होते हैं जहाँ पर उनका कोई घर में ऐसा कोई नहीं है गाइड करने वाला, उन बच्चों को वो अपने अंकल से या किसी रिश्तेदार से, और हमने उनको रजिस्ट्रेशन के वक्त कहा था कि वो अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में UICT फैसिलिटीज़ वाले जा सकते हैं, और सारे लोग उनकी हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ किसी एजेंट के हाथ में नहीं आ जाना और किसी गलत आदमी के कहने पे नहीं जाना, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप तभी मिलेगा जब आपने उन्हीं कॉलेजेस में एडमिशन ली होगी जो आपको चॉइस फिलिंग के वक्त नज़र आए थे। या फिर आप JEE मेंस का करते हैं या नीट के हिसाब से करते हैं, या उन प्रोसेस से लॉ का आप जो है क्लैट का करके सीट निकाल लेते हैं, फिर रिपोर्ट करते हैं, वो स्कॉलरशिप मिलेगा। लेकिन अगर जो नॉर्मल हमारे कॉलेजेस हैं और वो चॉइस फिलिंग में जो दिए हुए हैं, उसके अलावा कोई आपको आगे पीछे ले जाए, अभी भी बार बार कह रहा हूँ कि डेंटल की जो सीट्स हैं BDS की, वो एक कॉलेज में मैक्सिमम 5 बच्चे ही दाखिल हो सकते हैं। जब आप जाओगे इसका भी इंश्योर कर लेना, कोई आपको एक ही जगह पर 20 बच्चे डाल देगा। बड़े बड़े ऐसे काम हुए हैं पहले, जो बच्चे अभी तक सफ़र कर रहे हैं। तो आपको बार बार हर पॉइंट में मैं वार्न कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स बराबर रखो, जो भी डेट्स हैं उनको फॉलो करो, और किसी एजेंट या किसी गलत आदमी के हाथ में मत आना। सारे काम आप अपने गाइडेंस ले सकते हो, कोई भी आदमी से आप गाइडेंस ले सकते हो, अपने पुराने स्टूडेंट्स हैं हमारे, एल्यूमनाई हैं हमारे, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो, किसी से भी ले सकते हो, लेकिन गलत आदमियों के हाथ में मत जाना। और अगर कोई आपका इवन ब्रदर भी आपका फॉर्म भरता है ना, तो भी आपने अपनी आंखें खोल के रखना। जैसे अभी बोलते सर मैं 10th की जगह 12th और 12th की जगह 10th हो गया, नाम मेरा इधर का उधर हो गया, कैसे हो गया? तो इन बातों को थोड़ा सा बेटे, ज़िंदगी का कैरियर का मसला होता है, गलतियां हमसे भी हो सकती, किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रिकॉशंस लें, और कोविड के से भी मैक्सिमम प्रिकॉशन लें।
ये बच्चे, आप मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो, आप मुझे इतना अगर करते हो, और अगर मैं भी बेटे चल रहा हूँ, आपकी दुआओं से चल रहा हूँ कि जो 24 घंटे में से एक आदमी 22 घंटे काम कर रहा है, तो फिर बच्चों की दुआएं ही हैं जिसने सलामत रखा है। तो ये मैं आपको इन दिनों में, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है जब बच्चों को मेरी ज़रूरत होती है, फिर पूरे साल भी थोड़ा थोड़ा बच्चों के साथ तकरीबन चलता ही रहता है, मेरा 24/7 का मसला है। लेकिन इस वक्त तो बच्चों के साथ मैं खड़ा हूँ और आपकी दुआओं से ही मैं सलामत हूँ। और माय डियर स्टूडेंट्स, माय गुड विशेज़, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट।